तुम में से 95% बच्चे इंग्लिश का पेपर देकर जब बाहर निकलेंगे एग्जाम हॉल से तो उनको लगेगा कि हमारे 95% मार्क्स आ जाएंगे इंग्लिश में क्योंकि हमने सब कुछ लिखा है, लेकिन असलियत में जब रिजल्ट आता है तो 95% बच्चों की यही प्रॉब्लम होती है कि उनके एक्सपेक्टेड मार्क्स इतने मार्क्स नहीं आ पाए हैं क्योंकि उन्होंने ऐसी मिस्टेक करी होती है जो शायद उनको नहीं पता था एग्जाम हॉल में, लेकिन एग्जामिनर ने वो फाइंड आउट करके उनके मार्क्स डिडक्ट कर लिए। तो मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे मार्क्स कट जाए, तो इसलिए प्लीज ये वीडियो पूरी एंड तक देखना। एवरीवन, माय नेम इज एकता सोनी, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। मेक श्योर कि यू आर सब्सक्राइबिंग टू दिस यूट्यूब चैनल। जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। मुझे बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि बायो के लिए कोई स्ट्रैटेजी बता दो, मैं बायो में कुछ भी नहीं आता, क्लास 12th में हम कैसे मैनेज करेंगे, हमने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है, रिवीजन नहीं किया है। तो यार मैं बता दूं, मैं वेदांतु नीट टॉपर्स के ऊपर फास्ट ट्रैक रिवीजन मैंने सीरीज लॉन्च कर रखी है, जहां पर मैं आपको हर दिन एक एक चैप्टर कंप्लीट करवाते जा रही हूँ। हमारी सीरीज में ऑलमोस्ट चैप्टर हो चुके हैं, बस 2-3 चैप्टर्स और रहते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज देख लेना कि रिकॉर्डेड सेशन भी अवेलेबल है। आपको प्लेलिस्ट का स्क्रीनशॉट यहाँ पर दिख रहा होगा, इसमें प्लीज जरूर जाकर ये पूरी प्लेलिस्ट देख लेंगे, आपकी बायो बिल्कुल सॉर्टेड हो जाएगी और अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। अभी तो आप एक बार इंग्लिश पे फोकस कर लो एंड उसके बाद में आप बायो पे भी फोकस कर सकते हो। मुझे लाइव भी अटेंड कर सकते हो शाम को 4 बजे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तुम में से बहुतों का पेपर छूट जाएगा अगर तुम्हें ये नहीं पता होगा कि एग्जाम के उन 3 घंटे को कैसे एफिशिएंटली यूटिलाइज करना है। तुम्हें ये नहीं पता होगा कि कौन से सेक्शन से हमें शुरुआत करनी चाहिए, कौन से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए, किसमें कितना टाइम लगाना चाहिए, कितने वर्ड लिमिट रखना चाहिए, क्या ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो सकती हैं, क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। तो प्लीज़ इसके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट हैक जो मैं फॉलो करती थी, तुम भी फॉलो करना। जैसे तुम्हारे पास पेपर आ जाए, सिर्फ 2 मिनट का टाइम देकर रफ रीडिंग ले लेना पेपर की, कौन कौन से सेक्शंस में, सारे सेक्शंस के सारे क्वेश्चंस एक बार रिव्यू कर लेना, देख लेना कि कौन सा सेक्शन तुम्हें ज़्यादा अच्छे से आता है। जो सेक्शन ज़्यादा अच्छे से आता है चुपचाप बस उसे ही करने बैठ जाना, ठीक है। लेकिन मान लो अगर तुम्हें तीनों ही सेक्शन बहुत अच्छे से आते हैं और मुझसे पूछो कि कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करना चाहिए, तो राइटिंग सेक्शन वाला तुम्हें पहले अटेम्प्ट करना चाहिए कि 18 नंबर का मिलेगा सीधे सीधे, तो 18 नंबर आराम से तुम अपने पॉकेट में कर लोगे, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा एक बार में। राइटिंग सेक्शन में बस इतना ध्यान रखना कि अपना फॉर्मेट बिल्कुल गलत मत करना, क्योंकि वो इतना सा तो होता है, उसमें फॉर्मेट बिल्कुल आसानी से दिखेगा और साथ में उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक बहुत हाईलाइट होगी। अगर तुमने ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दी होंगी या तुमने ऐसी हैंडराइटिंग लिखी होगी जो एग्जामिनर के पल्ले ही नहीं पड़ रही है, तो वो तुम्हारे नंबर काटेगा और तुमको तो बस ऐसा लगता रहेगा कि तुम्हारे अच्छे मार्क्स आएंगे, लेकिन वो असली में आएंगे नहीं, क्योंकि ग्रामेटिकल मिस्टेक तुमने बहुत करी होंगी या फॉर्मेट तुमने गलत लिखा होगा। तो प्लीज एक बार फॉर्मेट बहुत अच्छे से लिख लेना राइटिंग सेक्शन के अंदर, और उसके बाद में तुम अटेम्प्ट कर सकते हो अपना लिटरेचर सेक्शन, क्योंकि वहां पर तुमने रट्टाफिकेशन करा हुआ है। लिटरेचर के सेक्शन में यार तुम्हें 3-4 बातों का ध्यान रखना है। पहला तो ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ग्रामेटिकल मिस्टेक होने से बहुत नंबर कटते हैं। नंबर 2, वर्ड लिमिट बिल्कुल एक्सीड नहीं करनी है। अगर तुम्हें बोला जा रहा है कि 120 से 150 वर्ड का ही आंसर होना चाहिए तो उतना ही होना चाहिए, उससे एक्सीड मत करो। 2-3 पन्नों का भाषण लिखने की कोई जरूरत नहीं है और उससे कम भी मत करो। ऐसा नहीं कि तुमने बहुत कम लिख दिया, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है, मेरे साथ तो होता था कि लॉन्ग आंसर्स होते हैं 120-150 वर्ड्स वाले, लेकिन मेरे को आते ही नहीं हो भाई उतने वर्ड, मेरे को बहुत छोटा सा आंसर आ रहा होता है। तो उस छोटे से आंसर को बड़ा दिखाने के लिए क्या कर सकते हो, ये हैक्स फॉलो कर सकते हो। हैक्स में ऐसा करना होता है यार कि मान लो कि तुम्हें कोई आंसर होता है, उसकी 3-4 लाइन्स आ रही होती है, लेकिन तुम्हें उसे बड़ा दिखाना है, तो उसके आसपास की जो कहानी तुम्हें याद आती है ना, तो वो लिख दो। कहानी के अंदर कुछ नॉर्मल सेंटेंस जो अपनी भाषा में बना बना के अपन लिखते हैं ना, वो अपनी भाषा में बना बना के लिखो। नॉर्मल से इंग्लिश लिखो, कोई हाईफाई इंग्लिश लिखने की जरूरत नहीं है। हाईफाई लिखोगे तो वहाँ पर ग्रामेटिकल मिस्टेक होने के चांसेस रहेंगे और वहाँ पर नंबर कट जाएंगे। तो नॉर्मल इंग्लिश लिखने की कोशिश करो जैसे जैसे तुम्हें आता है। उसके साथ में कीवर्ड्स हाईलाइट करो। कीवर्ड्स क्या होते हैं, कैरेक्टर का नाम हो गया, ऑथर का नाम हो गया, ये जो भी होते हैं उनको बस हाईलाइट करो। हाईलाइटर से नहीं, अंडरलाइन करना है वहाँ पर, ताकि एग्जामिनर आसानी से उसको चेक कर सके और मार्क्स दे सके। अब मानो लॉन्ग आंसर है, तुमने आगे पीछे की कहानी भी लिख दी, फिर भी वो लॉन्ग नहीं बन पा रहा है, तो उसके लिए तुम ये कर सकते हो, लॉन्ग आंसर्स को लॉन्ग दिखाने के लिए तुम उसमें स्पेसिंग कर सकते हो। वर्ड्स के बीच में थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लिख दो, थोड़ा सा बड़ा दिखाने के लिए, लेकिन ज्यादा मत बड़ा दिखाओ। 2-3 पन्नों का मतलब वहाँ पर नंबर नहीं मिलते, वहाँ पर एग्जामिनर फ्रस्ट्रेट होकर नंबर काट जरूर लेता है। तो इसलिए एक्सीड बिल्कुल नहीं करना और अंडर भी नहीं आना है कि भाई इतने कम, इतना पूछा था और इससे कम ही लिख कर आए हैं, ये मत करना। क्योंकि आंसर लिखते हुए अगर कुछ भी गलती हो जाती है, कुछ भी काटापीटी करनी है, तो काट पीट ऐसे करने की जरूरत नहीं। वहां पर सिंगल स्ट्रोक से लाइन खींचो, कट कर दो, हो गया काम। साफ दिखाओ कॉपी को, नीट एंड क्लीन। हैंडराइटिंग सुंदर होना मैटर नहीं करता है, हैंडराइटिंग नीट एंड क्लीन होना चाहिए। एग्जामिनर को नहीं पता है कि तुम कौन हो, तुम्हारी क्या हैंडराइटिंग है, तुम्हें ऐसी हैंडराइटिंग में लिखना चाहिए था। एग्जामिनर ये चेक करने नहीं बैठा है, वो सिर्फ ये देखेगा भाई नीट एंड क्लीन है, सही आंसर लिखा है, कीवर्ड्स हाईलाइट करें कि नहीं करें और कितना फॉर्मेट सही रखा है आंसर लिखने का, एंड जो लॉन्ग आंसर है उनकी वर्ड लिमिट कितनी रखी हुई है, बस ये देखता है एग्जामिनर। तो प्लीज जो एग्जामिनर को चाहिए वही अपन उसको देंगे ले जाके, तो अपने नंबर आएंगे ही आएंगे। एक और चीज जो बहुत सारे बच्चों को नहीं आती है, सेक्शंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो देखो यार, मान लो तुम्हें सेक्शन सी अटेम्प्ट करना, सबसे पहले लिटरेचर वाला सेक्शन, तुमने क्या करना है, सेक्शन सी की हेडिंग लगानी है। सबसे पहले हेडिंग लगाओ ऊपर और फिर लाइन टू लाइन क्वेश्चन करने की कोशिश करो। अब देखो ऐसा होता है कभी कभार कि हमें पहला क्वेश्चन आता है, दूसरा क्वेश्चन आता है और तीसरा क्वेश्चन नहीं आता है, फिर चौथा क्वेश्चन आ रहा होता है, तो हम क्या करते हैं, तीसरे क्वेश्चन का वहीं पर स्पेस छोड़ देंगे, फिर चौथे क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, पांचवें क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, सोचते हैं कि बाद में कर लेंगे। लेकिन यार हो सकता है कि तुम्हें बाद में वो क्वेश्चन ना आए, तो
पहले वहाँ पर स्पेस मत छोड़ो, उसका स्पेस तुम लास्ट में जाके छोड़ो। लास्ट में छोड़ोगे तो ये रहेगा कि तुम्हें मान लो कुछ एक्स्ट्रा लाइंस ऐड भी करनी है तो तुम वहाँ पर ऐड कर सकते हो। अगर मान लो तुम्हें नहीं भी आया वो क्वेश्चन तो वो इतना भद्दा नहीं लगेगा वहाँ पर खाली स्पेस छोड़ा हुआ होगा तो। लेकिन बीच में अगर खाली स्पेस बहुत ज़्यादा छोड़ा हुआ होगा और तुम मान लो बाई चांस अगर तुम उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाए, नहीं लिख पाए आंसर, तो वो बहुत भद्दा लगेगा और एग्जामिनर बिना काम के नंबर काट लेगा। तो प्लीज़ अगर कोई क्वेश्चन ना आता हो तो लास्ट के लिए छोड़ो उसे। और कोई भी आंसर लिख रहे हो उसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग लाइन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। ओपनिंग लाइन अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि देखो बहुत बार ऐसे मैंने सुना है लोगों को कहते हुए कि एग्जामिनर ऐसे कॉपी चेक करता है कि वो शुरुआत की लाइन पढ़ता है, एंड की लाइन पढ़ता है, और बीच में तुमने क्या खिचड़ी पकाई है वो कभी कभार पढ़ता है, कभी कभार नहीं भी पढ़ता है। तो शुरुआत की और एंड की लाइन तो ज़रूर पढ़ता है। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग लाइन प्लीज़ 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 बहुत अच्छे से करना, और यहाँ पर कीवर्ड्स को मेंशन करना और हाईलाइट करना, अंडरलाइन करना प्लीज़। यही है मेजर चीज़ें जो तुम्हें एग्जाम हॉल के अंदर ध्यान रखनी है। अपना टाइम मैनेजमेंट ध्यान रखना है, कौन से सेक्शन पर तुम्हें कितना टाइम लगाना है, ज़्यादा टाइम उससे मत लगाना। राइटिंग के अंदर तुम्हें मैक्सिमम 30 मिनट लगेगी तो 30 मिनट में कंप्लीट कर लेना। लिटरेचर सेक्शन में तुम्हें हो सकता है 1.5 घंटा या 1.25 घंटे लग जाए तो उसमें उतना ही टाइम लगाना। अनसीन पैसेज को तुम लास्ट के लिए भी छोड़ सकते हो अगर करना चाहो तो। शुरुआत में करना चाहो तो शुरुआत में कर सकते हो, तुम्हारी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि तुमने कितनी प्रैक्टिस करी है। अनसीन पैसेज अगर मान लो तुम्हें लगेंगे वहाँ पर 45 या 50 मिनट्स तो उसके अकॉर्डिंग तुम अनसीन पैसेज को अटेम्प्ट कर सकते हो। इससे ज़्यादा टाइम मत लगाना। अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है स्टक मत रहना, आगे बढ़ जाना। और अगर पेपर बहुत हार्ड लगे, पेपर के बीच में ब्लैंक आउट फील करो, लगे कि यार कुछ नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर ये सोचना कि यार मेरे लिए नहीं सबके लिए हार्ड है और मेरे से हो जाएगा। जितना आता है उतना अच्छे से करो और टाइम को ध्यान में रखते हुए करो। घड़ी सामने लगी होती है एग्जाम हॉल में तो टाइम का ध्यान रखते हुए अपने पेपर को अटेम्प्ट करना। ओके, टिप्स जो एग्जाम हॉल के अंदर तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप एग्जाम हॉल में अपने पेपर को अच्छे से प्रेजेंट करके आएँ, काट पीट ना करें, एग्जामिनर को जो चाहिए वो दे दें एंड दैट्स इट। बहुत अच्छे से करेंगे। ऑल द बेस्ट। बिल्कुल डरना नहीं है। पर में जो भी तुम्हें चीज़ें चाहिए होंगी कल लिखने के लिए तो प्लीज़ एक रात पहले अपना सारा किट तैयार कर लेना। तुम्हें कौन कौन से पेन चाहिए, पेन अच्छी क्वालिटी की लेकर जाना, एडमिट कार्ड है उसको रख लेना, जो जो चीज़ें तुम्हें रिक्वायर्ड होती है, पेन पेंसिल जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड है, स्केल वगैरह मार्जिन खींचने के लिए वो रख लेना और फिर पेपर देने जाना। और बस ऑल द बेस्ट। बढ़िया से पेपर देकर आना, अच्छा सा पेपर होगा। और घटिया भी हो जाए तो कोई टेंशन की बात नहीं है यार, बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है। बहुत सारी चीज़ें दुनिया में करने के लिए, और अच्छा हो जाएगा तो बहुत ही वेल एंड गुड हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है जी, तो ऑल द बेस्ट। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करिएगा अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि उनका भी थोड़ा पैनिक कम हो जाए और लास्ट मिनट के अंदर एग्जाम हॉल में वो भी ये हैक्स फॉलो कर लें। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।